आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की। रामायण रामचरितमानस से देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ ही सुखारे। दंपतौर धरि भगत कृपाला, तही आश्रम निवसे कुछ काला। समय पाई तनु तजियन आशा, जाई कीनी अमरावती वासा। वह स्त्री पुरुष राजा रानी अर्थात मनु महाराज और शतरूपा भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर साजी बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती अर्थात इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ ही सुखारे। या इतिहास पुनीति अति उमई कहीं वृष केतु। भारद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ ही सुखारे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनि मुनि कथा पुनीति पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। वेश विदित यक कह कह देशु, सात्य केतुता बसई नरेशु। हे मुनि श्रेष्ठ, वो पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था अर्थात राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तही के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानुवसुताई। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाईनी भाईनी परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठ सुतहि राज नृपदीना, हरिहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित अर्थात सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज दे दिया और अपने भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ ही सुखारे। जब प्रताप रवि भयो निरपय, फिरी दुहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतौ नहीं अखिलेश। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ ही सुखारे। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई
वो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहितिकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेना संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेना बिलो की राउ हरसाना, अरु बाजे गहे गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजा कर वो राजा शुभ दिन अर्थात मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तद्वीप भुज बल बस कीने, लई लई दंड छाड़ी नृपदीने। सकल यवनी मंडल तही काला, एक प्रताप भानुमयी पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड अर्थात कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र अर्थात चक्रवर्ती राजा था। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। स्वस वेश करी बाहुबल, निजपुर कीनी प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सिंहवहीं समय नरेशु। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु अर्थात मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखौ नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वो राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदेई
विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों अर्थात विद्वानों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। रामायण की सीख। जिस कुल में नारियों का सत्कार होता है, उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होती है, और कुल में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता है, वहाँ समझ लीजिए कि सब क्रिया निष्फल है। स्त्री को चाहिए कि वो सदा आनंदित होकर चतुराई से गृहस्थ कार्यों में संलग्न रहे और अन्न आदि के उत्तम संस्कार, पात्र, वस्त्र, गृह आदि के संस्कार तथा घर के भोजन आदि में जितना नित्य धन आदि लगे उसे यथायोग्य करने में सदा ही प्रसन्न रहे। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।